जिंदगी का आनंद लेने के लिए अच्छी मानसिक सेहत बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख विशेष है 10 अक्टूबर, जब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2025 की थीम है एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन कैटास्ट्रोफीज एंड इमरजेंसीज। कैटास्ट्रोफी मतलब आपदा। जब भी कोई आपदा आती है, कोई इमरजेंसी होती है, ऐसे में कैसे समाज सुनिश्चित करे कि जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं हैं सब तक पहुंचें। इस विषय पर बातचीत के लिए कार्यक्रम में स्वागत कीजिए डॉक्टर नंद कुमार का। नमस्कार। साइकियाट्रिस्ट, एम्स नई दिल्ली से। और स्वागत कीजिए वत्सला पाठक जी का। नमस्कार, स्वागत है। आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं। आप दोनों को ही सबसे पहले तो आज मेंटल हेल्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जॉयफुल ग्रीटिंग्स। बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब, ये जो वर्ष 2025 की थीम है आपदा इमरजेंसीज में एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विस, इस थीम को कैसे समझें? इसको समझने का एक बेहतर तरीका ये है कि यदि आप देखें अपने आसपास तो हर जगह कुछ न कुछ आपदा चल रही है, तो डिजास्टर चल रहा है। जैसे आप इंडिया में देखें, फ्लड है बहुत जगह, बारिश बहुत अधिक हो रही है। अगर ग्लोबली देखें तो अभी फ्लड है, अधिक बारिश है, बहुत अधिक ठंड है, कहीं वॉर हो रहा है तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। तो हर जगह कुछ न कुछ डिजास्टर है। वो डिजास्टर नेचुरल है या मैन मेड है या वॉर है, कैसे भी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इट्स वेरी रिलेवेंट टॉपिक, एक काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक है डिजास्टर जी। अब अगर डिजास्टर कोई भी हो, मान लीजिए फ्लड ही हो गया या अर्थक्वेक हो गया या वॉर ही हो गया, तो पहले रिएक्शन होता है कि हम करें क्या। राइट। बट अच्छी बात यह है कि वी आर अ ह्यूमन एंड वी आर ह्यूमन बाय डिज़ाइन एंड वी आर डिज़ाइन टू स्टे इन कम्युनिटी। तो जब हम कम्युनिटी में रहते हैं तो हम सीख लेते हैं दूसरों की हेल्प करना होता है जी। तो जब भी डिजास्टर आता है, जब भी कोई आपदा आती है, तो सबसे पहले हम दूसरों की हेल्प करते हैं। पहले अपनी करते हैं, दूसरों को करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट है। जैसे इनबिल्ट मतलब अपने आप बनी हुई है। जैसे मान लीजिए कि बाढ़ आ गई, आपने देखा होगा, तो लोग दूसरों को निकालते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, लोग मदद मतलब करते दूसरों हैं, की मदद करते हैं, हेल्प करें। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अनसर्टेनिटीज भी हैं, साथ ही स्ट्रेस भी है। अब ऐसे में जब हम मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसको लेकर आप क्या समझती हैं, आज के समय में कितनी ज़्यादा जागृति की ज़रूरत है और कितना ज़रूरी है ये सपोर्ट? जी, जब आपने पूछा मुझसे भावना जी कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट, तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि मेंटल हेल्थ में हम कवर क्या क्या करते हैं, कौन से वो एस्पेक्ट है जिनको हम मिला के मेंटल हेल्थ कह रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारा कॉग्निटिव यानी जो हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, थिंकिंग, अटेंशन, क्रिएटिविटी, ये सारी जो एबिलिटीज़ होती हैं। सेकेंड एस्पेक्ट आता है हमारा इमोशनल एस्पेक्ट, जो हमारी इमोशनल बैलेंस या इम्बैलेंस सिचुएशन के हिसाब से हो जाती है। और थर्ड एस्पेक्ट आता है हमारा सोशल। सो कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल मिला के ये मेंटल हेल्थ बनता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई आपदा आती है, जैसा आपने कहा डॉक्टर नंद कुमार कि फ्लड्स आ गई या मान लीजिए लैंडस्लाइड आ गई या ग्लोबल वार्मिंग का असर, अगर मैं जिस घर में रहता था अब मुझे वहाँ से हट के दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो भी गया, फिर भी मेरा वो पुराना घर तो चला गया ना। उसके होते हैं स्टेजेस। जैसे मान लीजिए कोई भी आपदा आई, तो जब आपदा आती है तो इमीडिएट रिएक्शन होता है कि हम करें क्या। तो जो इमीडिएट रिस्टोरेशन होता है, इमीडिएट सपोर्ट होता है, वो मिलता है सोसाइटी से, कम्युनिटी से। उसके बाद लोग सपोर्ट के लिए जाते हैं बाहर के लोग, या तो सरकार की तरफ से जाते हैं या सोसाइटी की तरफ से जाते हैं या एनजीओज़ की तरफ से जाते हैं, और फिर वो सपोर्ट वही देते हैं जो उसके बाद की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास कुछ सूचना नहीं है, खाना नहीं आ रहा है, पीने का पानी नहीं है, बिजली कब आएगी, रोड नहीं है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंफॉर्मेशन देना उस वक्त। और ये इंफॉर्मेशन वही दे सकता है जिसके पास इंफॉर्मेशन हो और वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो ऑथेंटिक तरीके से। लेकिन क्या लोग खुद से अप्रोच करते हैं? क्या लोग खुद सामने आते हैं? लोग खुद से अप्रोच पहले नहीं कर पाते हैं इमीडिएटली। जैसे मान लीजिए अगर अर्थक्वेक आ गया तो पहले आप सोचते हैं बचने के लिए। जब आप बच जाते हैं फिर आप सोचते हैं बिजली नहीं है, फिर आपको भूख लगनी शुरू होती है कि अच्छा भूख लग रही है, खाना भी नहीं है, तो वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम शुरू होता है। उस सपोर्ट सिस्टम को कैसे आप ट्रैक पे लाते हैं, कैसे आप उसको दुरुस्त रखते हैं, ये एक बड़ा तो इमोशनल डिस्ट्रेस की जब सिचुएशन आ जाती है, क्यों नहीं लोग सामने आते हैं जब इमोशनली डिस्ट्रेस्ड भी रहते हैं? देखिए, इमोशनली जब डिस्ट्रेस की आप बात कर रही हैं तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है, कार्टिसोल रिलीज होने लगता है स्ट्रेस के टाइम पे। और ऐसे में हमारी जो थिंकिंग, जैसा कि मैंने बताया था, कॉग्निटिव, हमारी सोचने की क्षमता
अफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि ऐसे में इंसान एक नंबनेस की सिचुएशन में आ जाता है। आप इसको समझिए कि जैसे अगर हम कहीं पे बैठे हैं और हमने सुना कि अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया है घर से और वो हॉस्पिटल में है, जब तक हम अपने वर्क प्लेस से हॉस्पिटल नहीं पहुंच जाते हैं, आप देखिए ब्रेन हमारा सोचते सोचते एक नंबनेस की ओर आ जाता है, और जब तक हम यथार्थ को नहीं देखते हैं हम उस एंजाइटी में अपने सोचने की क्षमता कम करने लगते हैं। तो जब हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे अप्रोच कर जी पाएंगे? बिल्कुल, मैं एक केस स्टडी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। 1999 में उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन, हज़ारों लोगों की मौतें भी हुई थी, और फिर गुजरात में 2001 में अर्थक्वेक। तो डॉक्टर साहब 5-7 साल बीत गए थे, और 2 बच्चे जो तब शायद 2-4 साल के थे, वो फिर अब 10-8 साल के हो गए, बड़ी बहन और छोटा भाई। और फिर वो जब लॉलीपॉप खरीदने जाते हैं तो वो एक ही लॉलीपॉप निकालती है मर्तबान से, वो पहले खुद और फिर भाई को। तो ऐसे आसपास के लोग थोड़ा हैरत में, थोड़ा मुस्कुराने भी लगते हैं। और फिर कुछ समय बाद वो बिटिया कहती है कि जब मेरे पापा थे तो दोनों को एक एक लॉलीपॉप लेके देते थे। यानी उसका असर सालों बाद भी रहता है। इसलिए मैंने कहा कि जो ये इनबिल्ट है कम्युनिटी में, यदि हम देखें तो हमारा जो सिस्टम है सोसाइटी का, इसमें इनबिल्ट है चीज़ें मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन यदि हम बात करें इलनेस की तो चीज़ें बदल जाती है। जैसे हेल्थ तो नॉर्मल है, अगर मेंटल हेल्थ नहीं हो तो हम तो मना नहीं पाएंगे फेस्टिवल, जो जितनी भी चीज़ें हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है नॉर्मल फीलिंग, नॉर्मल इमोशंस। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि अक्टूबर के महीने में है, जबकि बिल्कुल फेस्टिव है, तो हम लोग एम्स में मनाते हैं मेंटल हेल्थ फेस्टिवल। ओके, सो इट्स वी ऑब्जर्व नॉट द डे, ओके, It is a so it's a festival. festival because festival is all about the emotions, feeling, joy. जब वो होता है तो आप अच्छे रहते हैं। शेयरिंग। जी। शेयरिंग जो फेस्टिवल का बिल्कुल कैरेक्टर होता है। लेकिन जब हम देखते हैं डिजास्टर होता है तो जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है वो तो रहता है, उसके बाद जब दिक्कत होती है तब आता है इलनेस वाली बात। जैसे आप बहुत डिप्रेस हो गए, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, PTSD हो गया, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन हो गया, जी। या फिर क्रॉनिक फटीग हो गया, या साइकोसिस हो गई, या ट्रिगर हो गया डिप्रेशन का, तो वो एक अलग हिस्सा है। ओके। उसमें ये जी। थोड़ी देर के बाद आता है। जी अमित, आपने अभी वो बचपन का किस्सा, कुछ बच्चों का किस्सा सुनाया, तो अगर बच्चों की ही हम बात करें वत्सला जी, हमेशा बच्चे जो हैं बड़ों की छत्र छाया में रहते हैं, और जब वो किसी नेचुरल क्लैमिटी, नेचुरल डिजास्टर या किसी ऐसे इमोशनल अनहोनी के साथ अगर वो ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, तो उनको संभालना तो बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कैसे डील किया जाता है और क्या किया जाए उनके? बिल्कुल, हम सबसे पहले इसमें एक टर्म आता है साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन के थ्रू हम न सिर्फ उन बच्चों को, बल्कि सबसे पहले हम उनके बच्चों के आसपास की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको हम अवेयर करना शुरू करते हैं। हम कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे मैं मीडिया का भी रोल बताऊंगी कि जैसे जब भी आप विजुअल बच्चों की बात करते हैं ना, तो पिक्टोरियल इमेज या विजुअल रिप्रेजेंटेशन बच्चों की मेमोरी पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। तो जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, जो डिज़ास्टर हैं, ये आए तो हम क्या करें प्रिवेंशन, जब पिक्चर के थ्रू लोग देखते हैं क्या क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं। जब हम इम्पैक्ट्स की बात करेंगे, बिल्कुल हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे को उस टाइम सब कुछ याद हो, बट एटलीस्ट व्हेन दैट ट्रॉमा पीरियड बीतता है धीरे धीरे, द बच्चा इज एबल टू रिलेट कि हाँ मैंने देखा था, अच्छा कहीं मुझे ये तो नहीं हो रहा है। सो हम वो साइको एजुकेट करके बच्चे को उस सिचुएशन के बारे में अवेयर कराते हैं ताकि वो अप्रोच सही जगह। सो ये बहुत ही अच्छा वत्सला जी ने बताया, साइको एजुकेशन, और इसलिए बहुत जरूरी है कि स्कूल में, कॉलेज में साइको सोशल एलिमेंट्स पे बात हो। अब अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट एड, तो बताइए फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है? एक तो एंटीसेप्टिक लोशन होता है, बैंडेज होती है, कुछ पेन किलर्स होती हैं, कॉटन। अब देखिए ये सारी फर्स्ट एड है कि अगर मैं गिर जाऊं, मुझे चोट लग गई, लेकिन अगर कोई ट्रॉमा हुआ, कैटास्ट्रोफी, इमरजेंसी, वहां पर साइको सोशल फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए डॉक्टर अनिल कुमार? साइको सोशल फर्स्ट एड किट में अगर देखा जाए, साइको सोशल फर्स्ट एड किट, नॉट मेडिकल फर्स्ट एड किट, तो उसको हम कुछ इस तरह ले सकते हैं कि दिमाग में ये रखें, इस हियर यहाँ पे होता है लुक, ओके, लिसन, लिंक। ओके, इसका मतलब होता है कि आसपास देखें, फिर सुने, और जो चीज़ की ज़रूरत है उसको लिंक करें। जैसे अगर मान लीजिए खाने की ज़रूरत है, या पानी की ज़रूरत है, या मेडिकल हेल्प चाहिए, तो उसको लिंक कर सकें।
तो अगर लुक लिसन लिंक हम फोकस करते हैं, जो कि ग्लोबली हम लोग उसको फॉलो करते हैं, तो ये डिजास्टर का मूल मंत्र है जी। और हम लोगों को बहुत अधिक हेल्प कर सकते हैं जी। इसमें। अगर हम भारत के परिवेश में अगर हम देखें, जब हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो ज़मीनी स्तर पर अभी क्या कुछ नए कदम उठाने की ज़रूरत है? कहाँ पर कमी दिखती है आपको? कुछ चीज़ अच्छी हुई है। वो चीज़ अच्छी हुई है कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो आया है बहुत अच्छा है, 2017 में आया है, जो सरकार ने बनाया है। दूसरा जो आया है मेंटल हेल्थ पॉलिसी, जो हमारे पास पहले नहीं थी, तो गवर्नमेंट लेकर आई है अभी रिसेंटली। तीसरा है सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है अभी। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई है। और इसी क्रम में एक नंबर हम चाहेंगे डॉक्टर अनंत कुमार, जो आप लोग हमेशा कहते हैं, नोट कीजिए नंबर, ये टेलीमानस हेल्पलाइन का है, 14416। तो वत्सला जी, कौन इस नंबर पे फोन कर सकता है, क्या लाभ होगा? जी, इस पे कोई भी जो मेंटल हेल्थ के किसी भी एस्पेक्ट से गुजर रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जैसे कि आप में अगर सुसाइडल आइडिएशन है, या आप में अगर किसी तरह का कोई ट्रॉमा है, कोई ऐसे डिप्रेशन के लक्षण है आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, नटशेल में मैं कहूँगी जब आप किसी से बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, प्लीज़ टेलीमानस के इस नंबर पे कॉल करिए। यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये आपको तुरंत अटेंड करते हैं। मेरा खुद सर एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो बताते हैं उन्होंने जब भी टेलीमानस पे अप्रोच किया, इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्ड मिलता है, और ना सिर्फ उस टाइम पर बल्कि टेलीमानस की टीम फॉलो अप भी बहुत अच्छे से करती है। तो वो काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है जी, ये 20+ इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो यहाँ पे तो श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने 2022 में इतनी अच्छी सुविधा दी, जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन देती है। तो बात करना ज़रूरी है, और यहाँ भाषा की दीवार भी नहीं है। डॉक्टर नंद, अभी WHO की एक रिसर्च, एक रिपोर्ट में बताया गया कि पूरी दुनिया में हर 7 में से एक व्यक्ति किसी ना किसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से परेशान है, और सबसे ज़्यादा जो उसमें परेशानियां हैं वो है एंजाइटी और डिप्रेशन। तो भारत में भी वो नंबर निश्चित ही बड़ा होगा। तो क्या रीज़न है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और ये दोनों क्या सेम ही चीज़ हैं, या एक दूसरे के साथ आती हैं कॉम्बो में? ये कॉम्बो में आ सकती है, बट अकेले भी हो सकता है, अलग अलग भी होता है। एंग्जाइटी अगर आप देखें तो नॉर्मल है बहुत बार। तो जैसे मान लीजिए हमें आपके स्टूडियो में आना है, तो हमें 8 बजे पहुंचना है, तो एंग्जाइटी थोड़ी सी तो होगी। सवाल कौन सा आएगा उसकी? सवाल कौन सा आएगा इसकी भी थोड़ी एंग्जाइटी होगी। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, जब एंग्जाइटी बढ़ जाती है तब लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है। जब एंग्जाइटी बढ़ जाती है तब सोच बहुत अधिक आता है, टेंशन होता है, सर में थोड़ा दर्द होता है, पल्पिटेशन होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, स्वेटिंग होता है, मुंह सूखता है। जब आप ये होता है और आप उसको संभाल नहीं पाते हैं, तब हम कहते हैं बीमारी का रूप ले लिया ये। इसी तरह होता है उदासी में, हम लोग डिप्रेशन को उदासी बोलते हैं हिंदी में। तो मन सबका उदास होता है कभी न कभी, और बड़ा नॉर्मल है। पूरे दिन आप देखें तो हमेशा आप खुश रह नहीं सकते, राइट। तो कभी उदास कभी तो खुश। फिर करें तो ये क्या? डायनेमिक नहीं, इसको समझना पड़ेगा कि बीमारी ये तब होती है जब ये लंबे समय तक हो। जैसे मान लीजिए डिप्रेशन की आपने बात किया, यदि लगातार 2 हफ्ते तक आपका मन बहुत उदास है, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, आपकी एनर्जी बहुत कम हो गई है, और कारण बहुत बार आपको समझ में नहीं आता है, या कारण होता भी है तो कारण उतना बड़ा नहीं होता है ताकि ये दिक्कत हो जाए। तो लगातार 2 हफ्ते तक ये है। उसके साथ कभी कभी आपका ऐसा भी लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, जीने का मन नहीं करता है, तब हम उसको उदासी बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन आजकल बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर एक दिन आप उदास हैं तो उदासी नहीं माना जाता हो, आप 2 दिन उदास हैं तो बीमारी नहीं मान सकते उसको। इसलिए कैसे हम स्टडी करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, वो कैसे हम पकड़ते हैं, जी इस पे भी हमारे डिपेंड पास 2 मिनट शेष हैं, चलते चलते और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वत्सला जी, ताकि हम सभी की मानसिक सेहत और अच्छी हो?
जी, सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं सर, तो वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, साइको एजुकेट, और उसके बाद से मेंटल हेल्थ सर्विसेज हर लेवल पे, ना सिर्फ हम, वी कांट बी डिपेंडेंट फॉर एवरीथिंग ऑन गवर्नमेंट, वी एज एन इंडिविजुअल आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू टेक इनिशिएटिव्स. सो एनकरेजिंग काउंसलिंग सर्विसेज, encouraging counselors to be available in schools, colleges, every educational institutes, and not just leaving behind the company, private firms है, government firms है, counseling services को देना, ये helpline numbers को share करना, और इस taboo से हटाना, इस टैबू को हटाना कि even if there is something you are going through, there is a mental health problem that is not to be shamed about. You can share anything and everything, and therapists available है, government की facilities available है, helpline numbers available है, but अगर हम इस टैबू को ही नहीं रिलीज कर पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे, तो अवेलेबिलिटी का हम बहुत ज़्यादा मायने नहीं समझ. तो चर्चा से टैबू हटेगा, और फिर आज का दिन तो विशेष है, तो ज़रूर आज अपनी जो लाइफस्टाइल है, डेली हैबिट में कुछ मेंटल हेल्थ की एक्टिविटीज़ शामिल करें. मेडिकल फर्स्ट एड किट आपने बताया था, साइको सोशल फर्स्ट एड किट में कौन सी हैं 3 चीज़ें? सबसे पहले तो हमें लुक, यस, लुक, लिंक, लिंक, लिसन, लुक, लिंक, लिसन, 3L, लुक, लिसन, लुक, इसी अच्छा, chronology लुक, लिसन, 3. पहले आप देखेंगे, फिर आप सुनेंगे, फिर अच्छा यहाँ चले जाओ आप. I think अच्छा, अभी आप ये clear करो. हो गया Okay, हम लोगों का. हाँ. इसी में अब सर, clarity इसी में आई. 3A's भी होते हैं. Okay. जब हम कैटास्ट्रोफी की बात करते हैं, तो सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेड पहला रहता है कि अटेंशन देना ऐसे किसी उस पे. दूसरा आता है एक्सेप्टेंस, सॉरी, दूसरा आता है अटेंशन, या, एंड तीसरा आता है आपका एक्सेप्ट करना उसको. ओके, सो यू फिर हैव से टू दोहराइए 3 एक तो पहला available, so yeah, attention, available and acceptance. So Acceptance. first you have to Okay. give attention, ऐसी कोई situation है, then you have to provide make sure that the facilities are available, and then you have to make sure that the person is accepting the situation. Okay. So मैं इसमें Acceptance मैं इसमें जरूरी 3 है. और Yes. जोड़ देता हूँ. Yes. जी, 3 + 3 है. Yes. Okay. Yes. 3 + 3 है. So 1 is the awareness, ओके, then acceptance, फिर action. पहले अवेयर हुई, अच्छा ये दिक्कत है, फिर एक्सेप्ट की जहाँ ये दिक्कत है, फिर एक्शन लीजिए. फिर Okay. एक्शन. So now 6A. आशा है मेंटल हेल्थ डे पर हम लोग मेंटल हेल्थ अच्छी बनाने के लिए एक्शन लेंगे. आज चर्चा करने के लिए डॉक्टर नंद कुमार आपका, बत्सला जी आपका बहुत बहुत आभार. Thank you. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.